हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोगों के लिए जो मैंने रीजनिंग का फ्री क्लासेस जो मैंने आप लोगों के लिए जो रीजनिंग का जो फ्री क्लासेस है, ठीक है, उसका 2 चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। और तीसरा चैप्टर आप लोग देख पा रहे हैं, तीसरा चैप्टर का नाम जो क्या है वो है श्रृंखला यानी सीरीज। और यहाँ से सवाल इस बार जो है आप लोग का EMRS एग्ज़ाम में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल प्रवेश कक्षा 6 में यहाँ से लगभग बहुत सारे सवाल आए हैं। बहुत सारे का अर्थ होता है 5 से 7 सवाल, या फिर बोलेंगे तो 10 सवाल यहीं से आए हैं, इसी चैप्टर से। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं और यहाँ से सवाल जो भी बनेगा आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। और आप लोग को हम बताएंगे कि किस तरह सवाल को जल्दी से जल्दी हल करना है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, श्रृंखला यानी सीरीज। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स होते हैं इस सीरीज में। ठीक है, उन सभी टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे। और मैंने बताया ना यहाँ पर कि यहाँ से कितने सवाल आते हैं, 10 सवाल यहीं से इसी टॉपिक से आते हैं। अब अलग अलग टाइप होते हैं इसमें उन सभी टाइप्स को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग जितने भी सवाल अगर आप लोग का एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिलेगा तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, वो भी आसानी से, क्योंकि हम इतना आप लोगों का प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ फिर से देख देख पा रहे हैं ना कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है आप लोग का देखो सीरीज। ठीक है, 2 चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। 2 चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, उन सबको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, रिवीजन आप लोग करते रहिए, तभी आप लोग का जो है 100% जो है स्कोर आएगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो हम बीच बीच में टेस्ट भी आप लोग का लेंगे। ठीक है, मैंने सोचा है आप लोग जो है पढ़ते पढ़ते भूल भी जाते हैं या याद रखते हैं, उसका हम टेस्ट लेंगे बीच बीच में। तो टेस्ट का क्लास भी एक दिन हम लगाएंगे और सारा कुछ हम टेस्ट करेंगे जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए कुछ बहुत दिनों गैप के बाद आज हम लोग फिर से सीखेंगे अगला चैप्टर जो है। तो पहले हम लोग समझेंगे सीरीज क्या है। चैप्टर का नाम है ना सीरीज। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सीरीज क्या है। ठीक है, तो सीरीज क्या है एक प्रकार से देखेंगे सीरीज क्या है। तो सीरीज का परिभाषा जो है बहुत आसान है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सीरीज का अर्थ होता है कि जब संख्या संख्या हो सकता है या फिर अक्षर हो सकता है या कोई भी शब्द हो सकता है। ठीक है, संख्या यानी गिनती वाला संख्या 1 2। ठीक है, अक्षर यानी ABCD, और शब्द कोई भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई नियम के अनुसार कोई पैटर्न के अनुसार जो है चलते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को सीरीज कहते हैं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये एक सीरीज चल रहा है ना। यहाँ से यहाँ 1 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 1 बढ़ गया, एक सीरीज चल रहा है। तो अगला भी 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये एक सीरीज चलेगा। जैसे हम बोलेंगे ए के बाद क्या हो जाएगा बी के बाद क्या हो जाएगा सी, तो ये एक सीरीज चल रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं कि एक कोई भी शब्द हो या कोई भी अक्षर हो या कोई भी संख्या हो, एक पैटर्न में चलता है, एक श्रृंखला में आगे बढ़ता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला आप जो परिभाषा है आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर हम लोग आसान भाषा में समझेंगे, आसान भाषा में, तो एक नियम से चल रहा लाइन, जैसे बोले ना कि कोई लाइन एक नियम से चल रहा है, आगे चल रहा है, उसी को क्या कहते हैं सीरीज कहते हैं। और उसमें अगला लाइन क्या होगा, अगला लाइन या अगला शब्द या अगला अक्षर क्या होगा वो पूछेगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ से यही इस तरह का सवाल ही बनेगा कि कोई सीरीज रहेगा, पैटर्न रहेगा, उसको आगे बढ़ाना है तो अगला क्या होगा वो आप लोग को पूछेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाया है। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 2 के बाद लिखा हुआ है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो अगला क्या होगा। तो आप लोग यहाँ समझ पा रहे हैं कि एक सीरीज चल रहा है, 2 से यहाँ 2 बढ़ गया, फिर यहाँ भी 2 बढ़ गया, तो यहाँ भी 2 बढ़ गया, तो अगला भी क्या बढ़ेगा 2। तो 8 में जब 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 10, तो अगला जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आ गया ना कि 2 करके बढ़ रहा है आगे, तो यहाँ भी 2 बढ़ेगा, तो 8 में 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 10। इसी को बोलते हैं सीरीज। और सीरीज का ये अगला जो है यहाँ पर पूरा करने बोलेगा। तो यहाँ पर पैटर्न को समझना है कि ये किस तरह जा रहा है।
अगर यहाँ समझ में आ गया तो आगे क्या होगा आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए ये छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम लोग चलते हैं सीरीज़ में। मैंने बताया अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं सीरीज़ में। तो यहाँ पर वो आप लोग देखेंगे कि सीरीज़ में कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, सभी टाइप्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑल टाइप्स को मैं कवर करूँगा और सभी टाइप्स से आप लोग को सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और आसान सवाल भी आ सकते हैं, मुश्किल सवाल भी, लेकिन इस बार तो आसान ही पूछा गया था। लेकिन हम सभी तरह का सवाल आप लोगों को समझाएंगे। तो पहला टाइप आप लोग देख पा रहे हैं नंबर सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर सीरीज से इस बार बहुत सारे सवाल आए थे। आप लोग पिछला साल का मैंने करवाया हुआ देख पा रहे हैं, देख पाएंगे कि मैंने जो क्लास डाला हुआ है रीजनिंग का। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सीरीज से, नंबर सीरीज से खास करके बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। मैंने 2026 का करवाया हुआ है सवाल, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसी चैनल पर डाला हुआ है। ठीक है, तो नंबर सीरीज में क्या होगा, केवल नंबर्स होंगे, यानी एक दो संख्या जो होता है ना गिनती। ठीक है, गिनती वाला संख्या ही आएगा इसमें, ABCD अक्षर कोई शब्द नहीं आएगा। ठीक है, केवल गिनती आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का नंबर सीरीज, जिसमें केवल नंबर्स आएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखो 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो अगला क्या होगा। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 5 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ पे 5 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ पे 5 बढ़ गया, तो अगला भी क्या बढ़ेगा 5। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो अगला जो संख्या होगा क्या होगा 25 होगा। ठीक है, और ये सभी का सभी क्या है संख्या है, यानी नंबर्स है, नंबर सीरीज। ठीक है, चलिए तो ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे, दूसरा टाइप देखो अल्फ़ाबेट सीरीज, यानी अक्षर श्रृंखला। तो अल्फ़ाबेट सीरीज आप लोग को तभी समझ में आएगा जब आप लोग को जो है अल्फ़ाबेट का नंबर याद होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। जैसे ए आता है 1 में, बी आता है 2 में, सी आता है 3 में। तो ये मैंने पहला चैप्टर मैंने पढ़ा है वो एनालॉजी के फर्स्ट क्लास में। ठीक है, पहला क्लास में मैंने आप लोग का ये सब जो है जो ABCD अक्षर का जो नंबरिंग है, ठीक है, वो मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। वो आप लोग एक बार देख लेंगे तो यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो ये दूसरा जो टाइप है वो मैंने क्या बताया, दूसरा टाइप जो है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट यानी ए से लेकर जेड तक का जो अक्षर होता है इसी को क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट यहाँ पर गिनती संख्या नहीं आएगा, केवल ABCD अक्षर आएगा। ठीक है, तो अक्षर श्रृंखला केवल यहाँ अक्षर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए यहाँ A है। ठीक है, यहाँ A है, इसके बाद B है, इसके बाद C है, इसके बाद यहाँ D है। तो अगला क्या होगा, तो सभी बच्चे यहाँ समझ पा रहे हैं कि यहाँ A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद अगला क्या होगा E। तो अगला अक्षर क्या होगा E। बस पैटर्न समझना है कि यहाँ से यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, तो अगला अक्षर होगा। तो अगला अक्षर क्या होगा E। और यहाँ पर कहीं पर एक दो संख्या दिखाई दिया नहीं दिखाई दी, क्योंकि ये सब क्या है अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, चलिए अगला टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वो है मिसिंग नंबर यानी लुप्त पद। यानी इनमें से कोई गायब हुआ रहेगा, यानी कुछ सीरीज ऐसा दिया हो रहेगा, या तो पहला वाला गायब कर देगा, दूसरा वाला गायब कर देगा, तीसरा वाला या फिर लास्ट वाला, मतलब कोई सा संख्या एक तो गायब हुआ रहेगा, लुप्त रहेगा। ठीक है, मिसिंग रहेगा। ठीक है, खाली रहेगा। तो आप लोग को समझना है पैटर्न के अनुसार और उसको पूरा करना है। ठीक है, तो तीसरा टाइप में आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने बताया ना ऑल टाइप्स पढ़ाएंगे। तो देखो टाइप वाइज मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, और इससे आगे देखो हम लोग ये जो टाइप पढ़ रहे हैं और एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, तो आगे हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे इसी पर। देखिए प्रैक्टिस से हमने करवाया है, देखिए प्रैक्टिस सवाल मैंने डाला हुआ है। तो सभी टाइप्स पहले समझा देते हैं, इसके बाद आप लोग को सारा कुछ हम प्रैक्टिस करवाएंगे। क्वेश्चन बहुत सारा लाए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो अब अगला टाइप क्या है, तीसरा टाइप मिसिंग नंबर यानी लुप्त पद। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए 3 के बाद 6 और यहाँ पर गायब है और यहाँ अगला है 12। तो आप लोग बताएंगे यहाँ 3 के बाद 6 हो गया, तो 6 के बाद यहाँ अगला गायब है और अगला क्या हो गया 12। तो सभी बच्चे समझ पाएंगे कि 3 इसके बाद 6 इसके बाद यहाँ लिखा है 12, तो बीच में कुछ जो गायब है वो क्या होगा 3 6 3 3 9, तो 9 गायब है ना। तो बीच में क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 9। यहाँ पर जो लुप्त पद था, मिसिंग नंबर था, ठीक है, जो गायब था, जो यहाँ पर खाली था, वहाँ पर क्या होगा 9। ठीक है, कैसे समझ में आया यहाँ 9 होगा। तो यहाँ पर आप लोग
या तो पहाड़ा तरीके से सोच पाएंगे कि 3 3 दूना 6 और यहाँ लिखा है 3 चौक 12, तो यहाँ 3 3 9 ही होगा ना। या फिर इसको हम लोग हाँ जोड़ जोड़ कर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3, यहाँ 6, यहाँ खाली जगह और यहाँ लिखा है 12, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 3, तो यहाँ भी 3 बढ़ेगा, तो 6 और 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 9। फिर यहाँ भी 3 बढ़ा होगा तो 9 और 3 12, तो देखिए यहाँ पर 9 आ गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा खाली जगह पर 9। ठीक है, तो ये मिसिंग नंबर है, यानी यहाँ पर कुछ गायब रहेगा बीच में या बाद में, वो आप लोग को समझना है पैटर्न किस तरह चल रहा है, उसी के अनुसार यहाँ भरना है। ठीक है, चलिए अगला जो टाइप्स है वो है ऑड नंबर, ऑड सीरीज। ऑड सीरीज का अर्थ होता है कि यहाँ पूरा पूरा का पूरा सीरीज दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें से कोई 3 ठो एक जैसा रहेगा, ठीक है, और एक ठो गायब अलग रहेगा, गायब नहीं रहेगा अलग रहेगा, तो वो अलग को ही पहचानना है। ठीक है, ऑड वन आउट मैंने समझाया हुआ है शायद एनालॉजी चैप्टर या क्लासिफिकेशन चैप्टर में मैंने, हाँ क्लासिफिकेशन चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है कि अलग कैसे चुनना है, अलग कैसे पहचानना है। ठीक है, तो अलग जो है अलग पहचानना है और अलग सीरीज से ही पहचानना है। ऐसा नहीं सीरीज से जो नहीं चल रहा है, ठीक है, या सीरीज जो है जो बिगाड़ रहा है सीरीज को, वो अलग है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, 2 4 6 9 8, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर सीरीज में इनमें से कौन अलग है, इनमें से कौन अलग है। ठीक है, तो इनमें से कौन अलग है, तो सभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 4 6, तो ये सीरीज चल रहा था लेकिन यहाँ 6 के बाद 8 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो 8 आना चाहिए लेकिन यहाँ 9 आ गया, गड़बड़ हो गया ना, तो यही क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलग। तो 9 इनमें से क्या है अलग। या कोई बच्चे ऐसे समझ पाएंगे कि 2 4 6 8 ये सभी का सभी क्या है सम संख्या है, ठीक है, और 9 क्या है विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन ये सीरीज चैप्टर में सीरीज के तरीके से समझना है। ये जो अभी बताएं ये जो है क्लासिफिकेशन में आप लोग को अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, यानी वर्गीकरण चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 था वहाँ से अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग सीरीज तरीके से ही समझेंगे कि इनमें से कौन अलग है। तो यहाँ पर मैंने बताया 2 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ 8 होना चाहिए लेकिन 9 लिखा है, तो ये अलग हुआ ना, तो 9 क्या हो जाएगा अलग, जो अलग है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन अलग है, इन सीरीज में से कौन अलग है, तो 9 अलग है। ठीक है, तो चलिए अगला लास्ट टाइप हम लोग देखेंगे। 4 टाइप हमने देख लिया है, अब हम लोग अंतिम टाइप देखेंगे। तो टाइप नंबर 5 जो है वो पैटर्न बेस्ड रहेगा। पैटर्न, तो पैटर्न को आप लोग को समझना है कि प्लस करके भी आगे बढ़ सकता है, माइनस घटते हुए भी आगे बढ़ सकता है, या फिर गुना होते हुए भी बढ़ सकता है, या भागा होते हुए भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि कैसा पैटर्न को समझना पड़ेगा कि प्लस होकर आगे बढ़ा है, या माइनस होकर बढ़ा हुआ है, या फिर गुना होकर, या फिर भागा होकर। ठीक है, तो चलिए एक एक एग्जाम्पल हम खुद से आप लोग को बता के समझा देते हैं पहले। जैसे यहाँ पर बोलेंगे 2 4 6 8, ठीक है, इसके बाद यहाँ बोलेंगे कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 2, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 2, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 2, तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा 2, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ प्लस प्लस करके बढ़ा हुआ है, यानी सीरीज जो है +2 करके बढ़ा हुआ है। ठीक है, +2 करके बढ़ा हुआ है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ सीरीज को समझना है कि यहाँ +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, तो अगला भी यहाँ क्या होगा +2। तो सीरीज क्या समझ में आया कि +2 सभी में बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस वाला हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल मान लो लेते हैं, यहाँ पर मान लो लेते हैं 10, यहाँ लेंगे फिर 10, इसके बाद यहाँ लेंगे 7, इसके बाद यहाँ पर 5, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर खाली जगह छोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा मुश्किल दे रहे हैं, तो चलिए उसे आसान पहले दे लेते हैं, मुश्किल थोड़ा अभी नहीं देंगे, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ लेंगे 7 की यहाँ, इसके बाद लेंगे 5, इसके बाद यहाँ लेंगे 3, इसके बाद यहाँ खाली जगह। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को समझना है यहाँ से यहाँ कितना घट गया 2, यहाँ से यहाँ कितना घट गया 2, तो अगला भी यहाँ से यहाँ कितना घटेगा 2, तो 3 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ खाली जगह जो था, यानी यहाँ पर वाट साइन का मतलब यहाँ क्या होगा, वो अगर भरना होता तो क्या भरते हम लोग 1, क्योंकि हमने क्या समझा
यहाँ पर जो पैटर्न जा रहा है वो -2 करके जा रहा है, -2, सब में -2, यहाँ भी 2 -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी तो यहाँ भी -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 2 तो 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो मैंने क्या बताया, पैटर्न को समझना है कि प्लस होकर जा रहा है, माइनस होकर जा रहा है, गुना होकर भी जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने जो थोड़ा मुश्किल सवाल दिया था वो इस टाइप का था कि 10 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, तो अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ समझेंगे, यहाँ से कितना घट गया 2, यहाँ से यहाँ 3 घट गया, और यहाँ से यहाँ कितना घट गया 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 घट गया, यहाँ 2 घट गया, तो अगला क्या घटेगा, यहाँ पर 1। तो 5 में यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा 1, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग सीरीज समझेंगे कि यहाँ 3 घट गया, यहाँ 2 घट गया, तो अगला 1 घटेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ -3 घट गया, यहाँ -2 घट गया, तो अगला जो यहाँ घटेगा -1 घटेगा, 3 2 1, ठीक है, घटता जा रहा है ना ये वाला। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो अगला क्या होगा 1। चलिए अगला जो हम समझा दे रहे हैं वो इस टाइप का है। जैसे यहाँ लेंगे 3, ठीक है, इसका यहाँ लेंगे 6, यहाँ लेंगे 12, ठीक है, और हम पूछेंगे अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ समझेंगे कि अगला क्या होगा। अगर हम प्लस करके देखेंगे तो प्लस में कोई सीरीज बन रहा है क्या, तो यहाँ से यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 6 बढ़ गया, ठीक है, तो 3 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, ये तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ 6 बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये प्लस होकर नहीं जा रहा है, माइनस होकर तो कोई बात नहीं है, माइनस तो यहाँ हुआ ही नहीं है, यहाँ तो प्लस हुआ है। तो प्लस वाला तो हम लोग देख लिए, ये तो काम नहीं कर रहा है। तो प्लस वाला काम नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग और तरीके से सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बेस्ड है ना। यहाँ पर आप लोग को पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस तरह गया। तो कोई बच्चे तेज है वो समझ पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ डबल हो गया, 2 गुना, यहाँ भी क्या हो गया 2 गुना, तो अगला भी क्या हो जाएगा 2 गुना। जैसे 3 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 6 का भी 2 गुना क्या हो जाएगा 12, तो 12 का 2 गुना क्या हो जाएगा 24। देखिए इतना आसान है। तो बस आप लोग को पैटर्न समझना है कि किस तरह जा रहा है आगे। तो 3 का 3, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 गुना हो गया, यहाँ भी 2 गुना हो गया, 6 दूना 12, तो 12 का भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो 12 दूना 24। तो आप लोग को हम यही समझा रहे हैं कि आप लोग को पैटर्न समझना पड़ेगा कि प्लस से होकर जा रहा है, माइनस होकर जा रहा है, गुना से होकर, भागा से भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ मान लो 2, ठीक है, और 2 से थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, 40, ठीक है, तो 40 और यहाँ लेंगे 20, ठीक है, 20 के बाद 10, 10 के बाद अगर हम यहाँ पूछेंगे क्या होगा, तो ये आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे तो देखेंगे पहले यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, घट गया कितना 20, यहाँ से यहाँ कितना घट गया 10। अब ये तो कोई पैटर्न तो नहीं समझ पा रहे हैं, 20 घट रहा है या 10 घट रहा है, तो ये तो पैटर्न तो गलत है, इस तरीके से तो नहीं बनेगा। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ तो नहीं होता है, घट रहा है, तो माइनस वाला भी नहीं है, प्लस वाला भी नहीं है, गुना वाला तो बात ही नहीं है, गुना हो जाए तो फिर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सोचना है कि जोड़ भी नहीं काम कर रहा है, घटा भी नहीं कर रहा है, गुना भी नहीं कर रहा है, तो क्या अब और अगला जो मैथमेटिक ऑपरेशन जो होता है, गुना, जोड़ घटा गुना भागा, भागा वाला देखना पड़ेगा कि 40 से यहाँ 20 हो गया, यानी आधा हो गया, ठीक है ना। आधा का मतलब होता है भागा 2, आधा का मतलब क्या होता है भागा 2। तो 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। भागा 2 का अर्थ होता है आधा करना, क्या करना, आधा करना। तो 20 का आधा, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो सभी आप लोग को समझना पड़ेगा, पहले जोड़ करके देखना पड़ेगा, घटा करके देखना पड़ेगा, गुना करके या भागा करके, ठीक है। सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग को करके देखना होगा और समझना होगा, और उसी के अनुसार आगे बढ़ाना या घटाना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को समझा दिया जो पैटर्न जो बेस्ड होते हैं, जब जो टाइप 5 जो सवाल होते हैं, ठीक है, 5वें टाइप का जो सवाल होता है वो मिक्स्ड होता है, वो पैटर्न बेस्ड आप लोग को पैटर्न समझना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 2 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16 हो गया, तो ये समझना होगा कि यहाँ से यहाँ क्या हो गया। प्लस माइनस करके देखेंगे तो नहीं, कुछ नहीं काम करेगा, ना प्लस काम करेगा, ना माइनस काम करेगा, ना भागा काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर गुना काम करेगा, देखिए ना, यहाँ पर डबल हो गया, 2 का डबल, डबल का होता है 2 गुना, ठीक है,
दो दूना चार, चार का फिर डबल, चार दूना आठ, आठ का डबल, आठ दूना 16, तो 16 का डबल क्या हो जाएगा, 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 दूना 32, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग को समझना है। तो चलिए अब हम लोग सभी जो टाइप हमने पढ़ा उन सभी टाइप्स को टाइप वाइज एमसीक्यू सवाल से अब आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग का क्लास थोड़ा लंबा भी हो गया होगा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैंने आज की क्लास में क्या समझाया, आज की क्लास में मैंने बस इतना समझाया कि आप लोग का सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, आज के चैप्टर में हमने क्या सीखा, आज के चैप्टर में हमने सीखा कि सीरीज, ठीक है, सीरीज यानी श्रृंखला, श्रृंखला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये आज हमने सीखा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे, ये क्लास नंबर 1 है, ये क्लास नंबर क्या है 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्लास नंबर 2 में क्या सीखेंगे, अभी जितना हमने टाइप सीखा ना उसका हम लोग एमसीक्यू सवाल करेंगे, एमसीक्यू सवाल यानी उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि जो टाइप हमने पढ़ा है, 5 टाइप हमने पढ़ा ना, वो सभी 500 टाइप का हम लोग कम से कम 10-10 सवाल या 5-5 एमसीक्यू सवाल हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आप लोग का जो टाइप्स पढ़ाए हैं वो और मजबूत हो जाए। ठीक है, इसके तो हम लोग क्लास नंबर 3 में, क्लास नंबर 3 में सभी मिक्स सवाल करेंगे। मिक्स का मतलब सभी जो 5 टाइप होता है ना, वो सभी सवालों को मिक्स कर देंगे और लगभग वहाँ पर हम लोग 25 सवाल कर रहे होंगे, 25 एमसीक्यू सवाल। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग का जो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है सीरीज चैप्टर आप लोग का जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास में आप लोग को मैंने बताया है कंप्लीट करवाएंगे और अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद आप लोग का जब टेस्ट होगा ना, तो आप लोग गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इतना सारा टाइप वाइज मैंने प्रैक्टिस आप लोग को करवा देंगे कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अभी के लिए इतना ही, ये सब आप लोग को अगला क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी इतना ही बोलेंगे कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। आप लोग जो है क्लास के बारे में अपना जो फीडबैक है, फीडबैक का अर्थ होता है अपना जो सुझाव है ज़रूर दें। ठीक है, अपना सुझाव ज़रूर दें कि आप लोगों को क्या समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, समझ आया या नहीं। ठीक है, तो आप लोग यस लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को समझ में आया, अगर नो लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को समझ में नहीं आया, और क्या समझ में नहीं आया ये भी आप लोग कमेंट में करेंगे। ठीक है, और कुछ भी बात होगा, कुछ भी डाउट होगा आप लोग को, ठीक है, कुछ बातें आप लोग को पूछना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछेंगे, हम उसका सभी का रिप्लाई देंगे। ठीक है, सभी को हम जवाब देते हैं, आप लोग कमेंट किया कीजिए। ठीक है, बाकी क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का अगला टॉपिक आप लोग को और अच्छा पूरा का पूरा रीजनिंग मैंने फ्री में आप लोग के लिए सोचा है पढ़ाने के लिए, और 1-2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, अब तीसरा चैप्टर चल रहा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से आप लोग को कंप्लीट करवाएंगे ताकि आप लोग जो है रीजनिंग में भी 100% सवाल सही करके आएंगे। ठीक है, आप लोग का 50 सवाल आता है तो आप लोग गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, और अच्छे से अच्छा सवाल अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम में भी अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, जोहार।